हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पार्थ और आप लोग देख रहे हो इंडियन रोबोटिक्स। आज का ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बोलने जा रहा हूं इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में। हाँ, ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, जब मैं खुद छोटा था तब इसके बारे में बहुत सारा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता था। मुझे लगता है कि इसके बारे में बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में भी आता है, तो इसीलिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा इस इलेक्ट्रिक बल्ब से रिलेटेड कुछ बातें, या बोल सकते हो कुछ क्वेश्चन का आंसर। जो सब क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता था वही मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप लोगों के दिमाग में कुछ क्वेश्चन आता है तो आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे बताइए, तो मैं वो चीज़ का आंसर देने की कोशिश ज़रूर करूंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या आता था मेरे दिमाग में? पहला क्वेश्चन यही आता था कि पकड़ लो, मेरे हाथ में एक कांच का बोतल है, 7 अप का बोतल है, ठीक है, और एक बल्ब है। अगर 7 अप का बोतल ऐसे जो होता है ना, रैक होता है, उसके ऊपर अगर गिर जाए कहीं से, तो वो जो टूटने का साउंड होता है और ये जो टूटने का साउंड होता है, ये दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। ये एकदम जैसे एकदम फटता है, लेकिन वो ऐसे बस फूटता है। तो ये क्यों होता है, मतलब ये क्यों फटता है और उसमें क्यों साउंड नहीं आता है उतना ज़्यादा? तो ये मेरा रहता था एकदम दिमाग का पहला क्वेश्चन ही ये रहता था, जो कि मुझे जिसका आंसर मिला अराउंड 11-12 स्टैंडर्ड में जाके। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन मेरे दिमाग में जो आता था वो था कि ये जो लैंप है, इसके ऊपर ये कांच का परत क्यों चढ़ाया जाता है, मतलब ये कांच क्यों लगाया जाता है? ये कांच के बिना क्या ये लैंप नहीं जल सकता? ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता था, तो ये क्वेश्चन का भी आंसर मैं बताऊंगा आप लोगों को। और एक क्वेश्चन आता था कि ये जो लैंप है, इसको हम लोग रिपेयर क्यों नहीं कर पाते थे? जैसे हम मेरे घर में एक लैंप ख़राब हो जाता था, उसको फेंकना ही पड़ता था, उसको रिपेयर करने का कुछ नहीं रहता था। ऐसे कि कोई इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप में गया और जाके ये लैंप दिया, बोलो मेरा रिपेयर कर दो, तो ऐसा नहीं वो लोग करता था। वैसे 15 रुपये का चीज़ होता था, रिपेयरिंग नहीं कर सकते थे, तो इसको फेंकना ही पड़ता था। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा। दूसरा कोई क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आ रहा है तो अभी के अभी कमेंट कर दो। ठीक है, तो चलो फिर ये सब क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये जब फूटता है तो इतना साउंड क्यों होता है? तो एक्चुअली में क्या है, ये जो बल्ब है, ठीक है, आप लोगों को अच्छे से दिखाता हूँ। ये जो बल्ब है, एक्चुअल में ये जो बल्ब है, इसके अंदर में रहता है इनर्ट गैस। ठीक है, इसके अंदर में गैस रहता है, गैस फिल किया जाता है इसके अंदर, जो कि जब किसी भी कारण से अगर ये कोई चीज़ से टकरा के टूटेगा तो इसके अंदर से जो गैस है वो रैपिडली एक्सपेंड होगा। तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे इसका साइड का जो कांच है वो उसको भी एकदम फेंकेगा, और दूसरा उसके साथ साथ एक साउंड भी होगा बहुत जोर का। ठीक है, तो इसीलिए इसके अंदर का जो गैस है वो उस चीज़ का कारण है कि ये जब टूटता है वो उतना साउंड करता है, लेकिन नॉर्मल कोई कांच का बोतल टूटता है तो उतना साउंड नहीं करता है। तो ये था हम लोगों का 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर। अभी हम लोग आते हैं हम लोग का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, इसके ऊपर ये कांच का परत क्यों है? ठीक है, मतलब हम लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन बहुत लोगों के दिमाग में आता है। वैसे तो 11-12 स्टैंडर्ड में ये क्वेश्चन आता भी है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो ये कांच का परत क्यों रहता है इसके ऊपर? तो एक्चुअली में बात ऐसा है कि इसके अंदर आप लोगों को जो टंगस्टन का फिलामेंट दिख रहा है, ठीक है, वैसे तो ये फिलामेंट टूटा हुआ है, लैंप ही ख़राब है, तो ये जो फिलामेंट आप लोगों को दिख रहा है, ये एक्चुअली में अगर नॉर्मल एयर में आप लोग छोड़ दोगे तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके इसका ऑक्साइड तैयार कर देता है, ट्राई ऑक्साइड तैयार करता है। रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन ये होता है, देख लीजिए, ये नॉर्मली ये ही एक रिएक्शन है जो कि ऑक्सीजन के साथ टंगस्टन का रिएक्शन होता है, तो वो ट्राइऑक्साइड फॉर्म करता है, जिसके कारण से ये टूट जाता है। मतलब ये जो टंगस्टन का जो फिलामेंट है, ये अगर कंटिन्यूटी नहीं रहेगा, टूट जाएगा, तो फिर वो लैंप वो कुछ काम का नहीं है, मतलब वो जलेगा नहीं। ठीक है, तो इसीलिए इसको इस
कांच के परत के अंदर रखा जाता है। और दूसरा एक चीज़ है कि ये नॉर्मल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं कर पाए, ये तो एक कारण है ही। और उसके बाद भी एक और चीज़ है जो पहले का क्वेश्चन का आंसर था, मतलब इसके अंदर जो इनर्ट गैस रखा गया है वो इनर्ट गैस इसीलिए रखा गया है ताकि ये जो आपका जो फिलामेंट है वो फिलामेंट कहीं बाहरी दूसरा ऑक्सीजन टाइप का कोई एक गैस होता है वो सब के साथ रिएक्शन ना कर पाए। बस कोई स्पेसिफिक इनर्ट गैस रहता है जिसके साथ इसका रिएक्शन नहीं होता है, वही इसके अंदर बस रहता है। ठीक है, तो ये गया हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन का आंसर। अभी हम लोगों का तीसरा क्वेश्चन का आंसर। तीसरा क्वेश्चन क्या था कि इसको हम लोग रिपेयर क्यों नहीं कर सकते, रिपेयरिंग शॉप में इसको क्यों नहीं रिपेयर करता था। एक्चुअली में इसको रिपेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए, जैसे इसका ये जैसे फिलामेंट इसका टूटा है, ठीक है, देखिए आप लोगों को दिख रहा है इसका जो फिलामेंट टूटा है, ये फिलामेंट एक पॉइंट में एक एंड पॉइंट, दो एंड पॉइंट इसका यहाँ अंदर से कनेक्टेड है। ठीक है, तो वो दो जो एंड पॉइंट है वो दोनों को बस कनेक्ट करना होता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को इस कांच का परत को खोलना पड़ेगा, वो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, फिर जाके इसको लगाना पड़ेगा, इसके अंदर गैस को सील करना पड़ेगा फिर जाके आप लोग इसको यूज़ कर पाओगे। तो यही पे मेन चीज़ आता है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि इसको कांच को तोड़ दिया, तोड़ के वो फिलामेंट भी जोड़ दिया, फिर जाके कांच को लगाना, इसके अंदर के गैस को सील करना, यही सब चीज़ जो है नॉर्मल जो सब शॉप होता है, रिपेयरिंग शॉप होता है, उन लोगों के पास वैसा मशीन ही नहीं होता है या वैसा चीज़ ही नहीं होता है कि वो लोग ये चीज़ कर पाए। और ये 15 रुपये का चीज़ को बनाने के लिए अगर 400-500 रुपया खर्चा करना पड़ेगा कोई एक रिपेयरिंग शॉप वाले को, और कोई जाके अगर दे भी देगा तो फिर उसको वो कभी वापस लेने नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये जो बल्ब है ये कभी रिपेयर नहीं किया जाता था, जब ख़राब हो जाता था इसको डायरेक्ट फेंका जाता था। तो यही था आज मेरा 3 क्वेश्चन जो मेरा खुद का दिमाग में आता है उसका आंसर। अगर तो आप लोगों के दिमाग में कोई और क्वेश्चन आता है तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिए, मुझे बताइए। मुझे अगर वो चीज़ के बारे में अगर मालूम है मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊंगा। अगर नहीं मालूम है थोड़ा पढ़ाई करके ही हो या थोड़ा नेट घाट के ही हो, आप लोगों को उस चीज़ का आंसर मैं ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो चलो आज के लिए टाटा बाय बाय। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी। बाय।